वंदे मातरम दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जेटेट का फॉर्म भरे हैं और जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस में एक हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहता है, एक पार्ट जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी रहता है और हिस्ट्री का सिलेबस लंबा है। अन्य विषयों से हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो लंबा है। तो इस हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ। प्राचीन भारत को भी पढ़ना है, आधुनिक को भी पढ़ना है, मध्य और फिर उसके बाद मध्यकालीन को भी पढ़ना है और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ना है। तो अभी मैं आपको प्राचीन भारत में क्या क्या आपको पढ़ना है ये मैं बता रही हूँ। तो प्राचीन भारत में आपको सबसे पहले जो है स्रोत पढ़ना है। तो स्रोत में क्या है, पुरातात्विक स्रोत को भी पढ़ना है और उसके बाद साहित्यिक स्रोत को भी पढ़ना है। फिर पाषाण काल को आपको पढ़ना है, वैदिक काल को पढ़ना है, उसके बाद फिर महाजनपद काल को पढ़ना है, बौद्ध धर्म को पढ़ना है, जैन धर्म को पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष को पढ़ना है, मौर्य वंश को पढ़ना है, उत्तर मौर्य को पढ़ना है आपको, जिसमें शुंग हो गए हैं, कुषाण हो गए हैं, सतवाहन हो गए हैं और कर्णव वंश हो गए हैं। उसके बाद फिर हर्षवर्धन को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो दक्षिण भारत में चोल हो गए, चालुक्य हो गए और पांडे हो गए और पल्लव हो गए हैं। उसके बाद फिर संगम युग को भी आपको पढ़ना है। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ना है, जिसमें पाल, प्रतिहार और पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट को पढ़ना है। तो आपको प्राचीन भारत में ये सभी टॉपिक को पढ़ना है और इसके बाद फिर मध्यकाल में क्या पढ़ना है, आधुनिक में क्या पढ़ना है और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।